Good morning students, 12th class, chapter number 9 and chapter name is Financial Management और आज का टॉपिक है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स, फिक्स कैपिटल हम उसे कहते हैं जो हमारी परमानेंट कैपिटल होती है, जो परमानेंट हमारे साथ रहती है, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। इट इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल, मतलब फर्म की कैपिटल को बांटना टू लॉन्ग टर्म एसेट्स में और प्रोजेक्ट में। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स कैपिटल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है कि कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, और उसे कहते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में जो इफेक्ट करता है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की लाभदायकता कैसी है। लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड, और ये इसका जो बेनिफिट मिलता है हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स का, वो लॉन्ग टाइम में मिलता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, और इसमें हमारा ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, एक लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में परचेज करना, जैसे लैंड को परचेज करना, बिल्डिंग को परचेज करना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना या चेंज करना टेक्नोलॉजी में। एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजिंग करना, एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम में मिलता है, आने वाले टाइम में मिलता है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। इसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, लंबे टाइम के लिए करते हैं, और इसीलिए हम उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। जिसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, जिन्हें सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है, कि सबसे लास्ट में जो मनी बचेगी, जो पैसा बचेगा वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन्हें कहते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है, और दो चीज में इन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है। एक तो होता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड एज टू द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर को पहले दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। इसके बाद डिवेंचर्स आते हैं। डिवेंचर्स में हमें जो देना पड़ता है, एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, और वो एक निश्चित टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उन्हें तो एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। या लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म की लोन कहते हैं जो लोन 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए उधार लिया जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पर, जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस कैसा है। द टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इन्वॉल्व्ड इन इज द फर्स्ट फैक्टर, कि किस तरह का हमारा बिजनेस है, ये फर्स्ट फैक्टर है। डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कि हमें कितने फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कितनी परमानेंट कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हमारा बिजनेस अगर छोटे लेवल का है तो कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारा बिजनेस बड़े लेवल पर है तो हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, निर्माणिक कंपनी होती हैं, उनमें फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग कंपनी के कंपैरिजन में। ट्रेडिंग कंपनी को कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें किसी तरह के प्लांट की, मशीनरी की, बिल्डिंग की इस तरह कोई जरूरत नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनी विच आर ऑपरेटिंग ए लार्ज स्केल, जब कंपनी लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रही होती है, बड़े लेवल पर उत्पादन कर रही होती है, तो वहां पर ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर हमें जरूरत पड़ती है मशीनरी की, अदर एसेट्स की, बाकी एसेट्स की। लेकिन जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं वहां पर कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से मतलब ये है यहाँ पे कि कंपनी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, अगर कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही है तो उसे ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जबकि कंपनी अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है तो कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब अगर मशीनों द्वारा वर्क किया जाता है तो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है,
और अगर मैन के द्वारा काम किया जाता है तो कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो हमें मशीनरी खरीदनी पड़ती है और भी फिक्स्ड एसेट्स हमें खरीदने पड़ते हैं, प्लांट खरीदना पड़ता है, मशीनरी खरीदनी पड़ती है, जिससे हमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, बड़े बड़े फर्म होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाती है तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नई मशीनों का यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि हम पुरानी मशीनों से ही अपना काम चला लेते हैं तो हमें कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी वेयर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लो तो दे रिक्वायर लेस कैपिटल, तो वहाँ पे लेस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ओल्ड मशीनों से ही अपना वर्क चला सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, तो हमें कम पैसों की जरूरत पड़ती है, मीन्स कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। हमें देखना है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे होगा कि हमारी ग्रोथ कितनी है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है। अगर कंपनी चाहती है अपने बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपेंड करना, बिजनेस का विस्तार करना, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ अगर करनी है तो प्लांट खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, लैंड खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी, मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और अगर कंपनी को तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर उसे चाहिए कि भाई अपने बिजनेस को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ज़्यादा प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी। कंपनी अगर अपने प्लान्स को डाइवर्सिफाई करती है, बंटवारा करती है, इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और कई तरह के प्रोजेक्ट अगर वो यूज़ करती है तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अगर मोर प्रोडक्ट यूज़ होंगे, और अगर कम प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कम फिक्स कैपिटल की हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। फाइनेंस अवेलेबल होना, लीजिंग फैसिलिटी में पट्टे की सुविधा प्रोवाइड कराना। कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर कंपनी इजीली फाइनेंस अरेंज कर लेती है, लीजिंग फैसिलिटी अरेंज कर लेती है, तो उसे कम फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कम इंस्टॉलमेंट उसे वहां पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर कंपनी को हाई अमाउंट पे करना पड़ता है वन टाइम में, एक टाइम में अगर ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, तो उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, मोर फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदना है, तो उसे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, पेइंग ह्यूज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर। इफ कंपनी आर प्रिफर्ड कोलैबोरेशन, अगर कंपनी प्रिफर्ड करती है कोलैबोरेट करना, जॉइंट वेंचर, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी आपस में मिलकर किसी वर्क को करती हैं तो उसमें हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और जब कंपनी सिंगल ही अपना वर्क करती है तो उसे कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो दे प्लांट खरीदना, मशीनरी, कोलैबोरेट करना। बट इफ कंपनी प्रेफर ऑपरेट इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर कंपनी इंडिपेंडेंट वर्क करती है, स्वतंत्र वर्क करती है, तो उससे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।